हे दोस्तों, वेलकम टू बी श्योर बिफोर अनएक्सपेक्टेड यूट्यूब चैनल। मैं टीएस चौधरी, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपको स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट या नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए। आज का टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने से पहले मैं बता दूं कि हमारा ये वीडियो दो पार्ट में आने वाला है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ क्या है और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका इंश्योरेंस करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज हेल्थ। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपके पास हेल्थ है तो और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ है तभी सभी चीज़ों की वैल्यू है आपके लाइफ में। अगर हेल्थ नहीं है तो किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है। सो दोस्तों, हेल्थ हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाता है। तो जानते हैं कि हेल्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू साइंस कहा जाता है ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरीली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके शरीर में अगर डिजीज नहीं है तो आपको हेल्दी माना जाएगा, ये नहीं है। आपका फिजिकल बॉडी फिट रहना चाहिए, उसमें कोई डिजीज नहीं होना चाहिए। आपका मेंटल बैलेंस, मेंटल आपका सही तरीके से काम करना चाहिए। आप कोई पागल हैं और आपका शरीर सही है तो आप उसको हेल्दी नहीं कह सकते। और अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा नहीं है, आप फैमिली में किसी के साथ बनता नहीं है, तो भी आपको हेल्दी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कल की डेट में आपके शरीर को धीरे धीरे आपका दिमाग को और आपका शरीर को खोखला कर सकता है। तो जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी है तो हम उसको हेल्दी मान सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन 99% लोग आज खुश नहीं है और उसमें से ज़्यादातर लोग अपने सेहत, अपने हेल्थ के लिए खुश नहीं है। दोस्तों, आपको जानकारी होगा स्वामी विवेकानंद 31 प्रकार के डिफरेंट डिजीज के शिकार हो चुके थे और उनका 39 के एज में डेथ हो चुका था। और दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो 150 साल जीना चाहते थे और उनके घर में 12 डॉक्टर थे। उनके हेयर से लेके पैर के नाखून तक वो डेली चेक करते थे और उनको जो खाना दिया जाता था वो लेबोरेटरी में पहले टेस्ट किया जाता था, उसके बाद उनको सर्व किया जाता था। और 15 डिफरेंट कोच रहते थे, हेल्थ कोच थे, जो उनको एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देते थे। फिर भी दोस्तों, एट द एज ऑफ 51 उनका डेथ हो गया। और एप्पल के फाउंडर मिस्टर स्टीव जॉब को तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही अर्ली एज से वो फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते थे और बहुत दिनों तक वो उपवास भी किया करते थे। और दोस्तों, उनका जो डेथ हुआ पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण डेथ हुआ था। दोस्तों, कहते हैं अगर आप सही सवाल करेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको सवाल करना चाहता हूं कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं। डेफिनेटली आप लोगों का जवाब हाँ होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हेल्दी रहने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डेली आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, डेली आपको हर लोगों के साथ आपको अच्छी रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो मेंटली आप बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको डेली मेडिटेट करना पड़ेगा आपके मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो क्या आप ये सब करते हैं? मुझे पता है 99% लोग ये चीज़ नहीं करते होंगे। आप सबको पता है कि सुबह उठ के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर सही रहेगा, हेल्दी रहेगा।
लेकिन आप नहीं करते हैं, क्योंकि सोना आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन सुबह उठ के 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, हम कोशिश तो करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जाते हैं, उसके बाद फिर जब डिसकंटिन्यू हो जाता है तो दोबारा शुरू करने के लिए फिर महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है। सो दोस्तों, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी? आप अगर हेल्दी रहते हैं तो आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, आप अगर हेल्दी रहते हैं तो आपका ज़िंदगी खुशहाल होगा, आप अच्छा खाना एंजॉय कर पाएंगे, अच्छी नींद आपको आएगी, बेटर थिंकिंग पावर, आपका जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। एंजॉय योर रिलेशनशिप, आप अगर हेल्दी रहेंगे तभी आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। यू कैन एंजॉय योर वेल्थ या मनी, जो पैसा है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, अगर आप हेल्दी हैं तो आप चैरिटी कर सकते हैं, आप सोशल वर्क कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे हैं। एन्जॉय योर पार्टीज़, अगर कोई पार्टी में जा रहे हैं तो आप एंजॉय कर सकते हैं। एन्जॉय स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं अगर हेल्दी रहेंगे। एन्जॉय सेक्स, प्रोग्रेसिंग योर प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन जो है उसमें आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप इम्प्रूव करेंगे। एन्जॉय ट्रैवलिंग, हॉलीडे जो है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन अर्न मोर मनी, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप हेल्दी रहेंगे। यू कैन अचीव योर गोल, लाइफ में जो भी गोल है, जो बड़ा आपने गोल लिया है, जो सपना देखा है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं अगर आपका हेल्थ सही है। हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं तभी जब आपका हेल्थ सही रहेगा। तो दोस्तों, हेल्दी रहना लाइफ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी है। तो दोस्तों, आपको हेल्दी रहना जरूरी है, और जिस तरह का आज हम खान पान कर रहे हैं, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह से आज हम अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हमको इसकी सिक्योरिटी जरूरी है। हर चीज़ में हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं, सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा हेल्थ जो है उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। हमारे परिवार का हेल्थ के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। एक्सीडेंटली अगर कुछ हो जाए कल की डेट में हमारे परिवार में किसी भी मेंबर के साथ हेल्थ वाइज, तो उसके बारे में हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।